नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का सामने आया बड़ा बयान। यूपी में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल के संकट के दावों के बीच सीएम योगी बोले, हमें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा और अफवाहों से दूर रहना होगा। ईरान पर एक गैर कानूनी और अनैतिक युद्ध थोपा गया, बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक, सूर्य की किरणों से भगवान का हुआ अभिषेक। अमेरिकी डॉलर पर ट्रंप के सिग्नेचर होंगे, पहली बार किसी सिटिंग राष्ट्रपति का नाम होगा। पेट्रोल पंपों पर लगी लाइनें, गोंडा में हुई धक्का मुक्की, बड़े बड़े डिब्बे लेकर पहुंचे लोग, सरकार बोली अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। सीएम योगी ने रामनवमी पर कन्याओं के धोए पैर, चुनरी उड़ाई, दक्षिणा देकर लिया आशीर्वाद, बच्चियों ने बुलडोजर गिफ्ट किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में खामिनोई की तस्वीर लेकर हुआ प्रदर्शन, बीजेपी कांग्रेस विधायकों में हुआ विवाद, राहुल को पप्पू कहने पर हाथापाई। एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपाई ही कर रहे, बोले अखिलेश यादव। सोनिया गांधी की तबीयत में हुआ सुधार, 1 या फिर 2 दिन में अस्पताल से मिल सकती है छुट्टी। सरकारी फैसले के दुरुपयोग का नमूना देखिए, मंत्री संजय सिंह के फोटो वाले कैलेंडर पर आरजेडी का तंज। बिहार में मचा सियासी हड़कंप, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर बोले, कौन कह रहा है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, वो बिहार के बेटे हैं, बिहार में ही रहेंगे। स्वामी विमुक्तेश्वर आनंद की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक, पीएम मोदी ने टीवी के जरिए किया दर्शन। श्री राम का नाम लेना पूजा की पद्धति नहीं, शासन की प्रतिबद्धता है, बोली सांसद शांभवी चौधरी। जम्मू कश्मीर में ईरान के सर्वोच्च नेता की जान जाने के बीच निंदा के लिए शब्द कम पड़े, बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। ईरान के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक, इजरायल मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा ये उप मुख्यमंत्री ना रहे, ये डिलीवरी सीएम बने। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, जयराम रमेश बोले भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता हुई कमजोर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग, जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री हो ये मैं चाहता हूं। ग्रीन बजट पर मचा सियासी घमासान, बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के बयान को बताया हास्यास्पद। भाजपाइयों को सोते जागते केवल पीडीए ही दिखाई देता है, केवल पीडीए ही सुनाई देता है, सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार। असम में अकेला चलो की राह पर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कृपया सीएम पद ना छोड़े, बिहार को आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता, पढ़ते ही मुस्कुराए नीतीश कुमार, स्टेज पर मंगवाया पोस्टर। लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप पर कनस्तर के साथ लगी लंबी कतार। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, राज्य में चल रहे विकास कार्यों और अहम प्रोजेक्ट्स पर हुई चर्चा। दबंगों को फिर सीएम योगी की 2 टूक, शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को दिए खास निर्देश। संसद में सिलेंडर वाली टी शर्ट पहनकर आए टीएमसी सांसद, अखिलेश यादव बोले थाली की जगह इस बार सिलेंडर बजाएंगे। अनंत सिंह जो कहेगा पुलिस वही करेगी क्या? गैंगस्टर सोनू बोला, एसएचओ ने रुपए लेने के बाद भी मेरी गाड़ी और आदमी पकड़े, सबको बर्बाद कर दूंगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री को पीएम मोदी ने भेजा बधाई संदेश, कहा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर हिंदू विरोधी होने के लगाए आरोप, मचा सियासी हड़कंप। बच्चों में सोशल मीडिया की लत बनी चुनौती, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले नियमन पर आम सहमति जरूरी। सलाहकारों के नियंत्रण में राहुल गांधी का दिमाग, केंद्रीय मंत्री रिजिजू का कांग्रेस के नेता पर निशाना। दिलीप घोष बोले राज्य की सत्ता में आई बीजेपी तो यूपी की तर्ज पर अपराधियों के साथ मुठभेड़ करेगी पुलिस। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हुई कटौती, कांग्रेस के पवन खेड़ा बोले सरकार मूर्ख नहीं बनाएंगे, लोगों को वास्तविक राहत दे। पश्चिम एशिया संकट के बीच हालातों पर भारत की पैनी नजर, सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनाई समिति। तानाशाह किम जोन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को गिफ्ट की तलवार, कहा दुश्मन आए तो काम आएगी, वीडियो हुआ वायरल। मोदी काम पूरा करने वाले लीडर हैं, अमेरिकी दूतावास ने दोहराया ट्रंप का बयान, प्रधानमंत्री की तारीफ में कही बड़ी बात।
कोई खेल नहीं, ट्रंप करेंगे बड़ा हमला। कैरोलिन लेविट की ईरान को बड़ी धमकी, अमेरिका ने इरादे कर दिए साफ। ईरान ने हमें तेल के 10 टैंकर दिए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा इन पर लगा था पाकिस्तानी झंडा। कतर नहीं है हम, बुरा अंजाम होगा, पाकिस्तान ने इजराइल को धमकाया। इजराइल के शहर पर हिजबुल्लाह ने किया जोरदार मिसाइल अटैक। तेहरान के कई इलाकों पर इजराइल ने किया स्ट्राइक। ईरान युद्ध के बीच भारत रूस तेल का आयात दोगुना करके 40% तक कर सकता है। वेस्ट एशिया युद्ध के बीच कुवैत का एक मुख्य व्यापारिक बंदरगाह ड्रोन अटैक में हुआ तबाह। नेपाल में नए युग की हुई शुरुआत, बालेंद्र शाह ने ली पीएम पद की शपथ। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ कार्यक्रम। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस का 83वां चरण, इजराइल के ठिकानों पर मिसाइलों की हुई बारिश। G7 की बैठक से अलग कनाडा की विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, पश्चिम एशिया और हॉर्मुज संकट पर हुई चर्चा। चीन का बड़ा बयान, हमारे साथ रहित मतभेदों से ज्यादा अहम भारत के साथ संबंध सुधार विकास के सही रास्ते पर। ईरान ने 7 दिन मांगे, मैंने 10 दिन दिए। ट्रंप ने तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की नई डेडलाइन तय की। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हुआ धमाका। ईरान युद्ध पर सुरक्षा परिषद की अहम बैठक। सऊदी अरब पहुंचे ज़ेलेंस्की, ईरानी ड्रोन से लड़ाई में यूक्रेन देगा मदद, बदले में मांगी बड़ी मिसाइल। अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ईरान का बड़ा दावा, 10 लाख लड़ाके हैं तैयार। कोरोना जैसे बन रहे हालात, पुतिन बोले जंग लड़ रहे देशों को इसके असर का अंदाजा नहीं है। ईरान को गंभीर हो जाना चाहिए, इससे पहले देर हो जाए। ट्रंप ने दी समझौते की धमकी, कहा पीछे जाने का कोई मौका नहीं। ईरान की जुल्फिकार मिसाइल का कहर, 400 से ज्यादा बैलिस्टिक हमलों से दहलाए इजराइल और अमेरिका बेस। नेपाल में आज से बालेंद्र शाह राज का हुआ आगाज, बने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। कोई नहीं जानता अब आगे क्या होगा, ईरान युद्ध पर बोले पुतिन, कोविड-19 से कर दी मिडिल ईस्ट संकट की तुलना। इजराइल का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह की एंट्री, टैंक टुकड़ी के सीनियर कमांडर को मार गिराया। ट्रंप बोले ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज हॉर्मुज के रास्ते भेजे, उन्हें हमारा भरोसा जीतना था।